वेलकम टू एचपी एग्ज़ाम हेल्पर यूट्यूब चैनल। ये पेपर है पोस्ट कोड 802 जो कि जेई इलेक्ट्रिकल का है। उसका हम जीके पार्ट सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ़ विलेजेस इन हिमाचल प्रदेश एज़ पर सेंसस 2011। इसका सही आंसर है 20,690। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलाश पीक इज़ लोकेटेड एट विच एल्टीट्यूड इन एचपी। कैलाश पीक की ऊंचाई पूछी गई है, तो इसका आंसर ए होगा 5660। एक्चुअली इसकी ऊंचाई जो है 5653 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा कांशीराम बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। बाबा कांशीराम जो थे वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से थे, देहरा गोपीपुर से। अगला क्वेश्चन है, डुंगरी फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। डुंगरी फेयर जो है वो कुल्लू में मनाया जाता है। सूरजताल लेक, सूरजताल, चंद्रताल और ओनम सो लेक जो हैं वो हैं लाहौल स्पीति में। आगे है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में कुमारसेन उपमंडल स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा शिमला। फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ एचपी वाज, पहला चीफ कमिश्नर हिमाचल प्रदेश का था एनसी मेहता। विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर बाय वॉल्यूम पूछी है, तो लार्जेस्ट रिवर बाय वॉल्यूम जो है वो चिनाब है, और जो बाय लेंथ है वो है सतलुज, जो 320 किलोमीटर्स के अक्रॉस है। आगे है, लमखागा दर्रा किन्नौर के किस स्थान को जोड़ता है। एक्चुअली लमखागा दर्रा जो है वो किन्नौर और उत्तराखंड को जोड़ता है, तो इसका आंसर उसके अकॉर्डिंग हमने गढ़वाल पिक किया है। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी प्लंडर्ड कांगड़ा फोर्ट इन विच ईयर। महमूद गजनवी ने कांगड़ा फोर्ट पर कब अटैक किया था, तो वो था 1009। महमूद गजनवी जो था उसने इंडिया पर 17 टाइम अटैक किया था, और इसने अपने 16th अटैक में सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया था जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शिमला टाउन वाज फाउंडेड बाय। इसका सही आंसर हमारे अकॉर्डिंग लॉर्ड आर्महर्स्ट है। इसका श्योर नहीं है, अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट करें। दादरा मूवमेंट टुक प्लेस इन 1930 एडी अगेंस्ट द मल एडमिनिस्ट्रेशन रूलर ऑफ विच प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो दादरा मूवमेंट था वो बिलासपुर के राजा के खिलाफ हुआ था। इसका आंसर होगा बिलासपुर। आगे है, कशांग टू जल विद्युत परियोजना हिमाचल के किस नदी पर बनी हुई है, तो इसका सही आंसर है सतलुज रिवर। अगला क्वेश्चन है, मानव भारती यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन एचपी। ये है कुमारहट्टी जो कि सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नुआला नुआला इज़ अ फोक डांस। नुआला जो है कहाँ का फोक डांस है बेसिकली ये पूछा हुआ है, तो वो है चंबा। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो वाज लोकेटेड इन विच प्रोविंस। मोहनजोदाड़ो किस राज्य से संबंधित है, तो ये मोहनजोदाड़ो बेसिकली पाकिस्तान में, तो इसका सही जवाब सिंध होगा। द आर्यन माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम विच रीजन। जो आर्यन थे वो इंडिया में कहाँ से आए थे, तो उसका सही आंसर है सेंट्रल एशिया। और विच इज़ द उपवेदा ऑफ ऋग्वेदा। ऋग्वेदा का जो वेद है वो है आयुर्वेद। अगला क्वेश्चन है, तारीख इलाही, यह है अमीर खुसरो जो कि अकबर के दरबार में पोइट था। इसका अगला क्वेश्चन है, विच मुगल एम्पर ऑबलिश्ड जजिया। इसका सही आंसर अकबर है, और अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन इसका सही आंसर हमें पता नहीं है, ये की आने के बाद ही पता चल पाएगा। अकबर ने। अगला क्वेश्चन है, सन 1849 ईस्वी में परमहंस मंडली के संस्थापक कौन थे। परमहंस मंडली किसने संस्थापित की थी, उसका सही आंसर होगा डी पांडुरंग एंड बाल शास्त्री जम्बेडकर। तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन जो है वो जनरल साइंस है, विच प्लेनेट हैज़ स्लोएस्ट रोटेशनल स्पीड। सबसे धीरे कौन सा प्लेनेट चलता है, तो उसका सही आंसर है वीनस जो कि है शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन है, एंडीज एंड रॉकीज आर विच टाइप ऑफ माउंटेन्स। ये हैं फोल्ड माउंटेन्स। मिनी जर्मनी इज़ फेमस फॉर विच इंडस्ट्री। मिनी जर्मनी बेसिकली आईटी इंडस्ट्री के लिए फेमस है। इसका आंसर भी की आने पे ही पता चल पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़ा टापुओं का समुदाय। विश्व में सबसे बड़ा टापुओं का समुदाय है इंडोनेशिया, और जो सबसे बड़ा समुदाय है उसमें इंडोनेशिया और मलेशिया ये दो आते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन आंसर बनेगा ऑप्शन सी। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है, तो उज्जैन जो है वो शिप्रा नदी के किनारे है।
सीरियल क्रॉप, इनमें से सीरियल क्रॉप कौन सी है? सो इनमें से सीरियल क्रॉप जो है वो है बाजरा। इनमें से कौन सी रिट नहीं है? सो रिट जो होती है वो सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा याचिका का प्रकार नहीं है। तो 6 और 7 टाइप की याचिकाएं होती है, उनको आप पढ़ सकते हैं। सो इसमें से जो ऑप्शन बनेगा वो है ऑप्शन डी, बाकी सभी रिट्स हैं। परमानेंट हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो है वो है राज्यसभा, और राज्यसभा जो होती है वो परमानेंट सदन है, मतलब उसको भंग नहीं किया जाता है, मतलब, और इसको 6 साल के लिए चलती है, और हिमाचल से राज्यसभा के लिए 3। अगला क्वेश्चन है, एस्टीमेट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट हैज़ हाउ मैनी मेंबर्स? सो एस्टीमेट कमेटी के 22 मेंबर होते हैं, और जिसमें 15 लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ था? तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी। आगे, विच कलर इज़ फाउंड फ्रॉम द रिकम्बिनेशन ऑफ रेड एंड ग्रीन कलर? सो इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर होगा येलो। एक्चुअली ये कलर फॉर्मेशन के क्वेश्चन आते हैं तो इसका एक नॉर्मल सा तरीका है याद करने का। एक ट्रायंगल बनता है जिसमें होता है प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर। सो हमें पूछा है रेड, ग्रीन, और इधर आएगा ब्लू, और इधर आएगा क्यान, इधर आएगा मैजेंटा, और इधर आएगा येलो। सो जब आपसे पूछा जाएगा कि रेड और ग्रीन में कौन सा कलर बन रहा है तो उसका सही आंसर होगा येलो। अगर पूछा जाए ब्लू और ग्रीन तो उसका सही आंसर होगा क्यान, और उस आर और बाई पूछा जाए तो उसका सही आंसर होगा मजेंटा। सो ये ट्रायंगल एक सिंपल सी ट्रायंगल है जो आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इमली में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, मतलब कौन सा एसिड होता है इमली में? तो उसका सही आंसर है बी, टार्टेरिक एसिड। ब्रास इज कंपोज्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? सो ब्रास जो है वो कॉपर एंड जिंक से बनता है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर से है, सिट मैक्स एनेबल एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया, थाईलैंड एंड विच कंट्री? सो जो सिट मैक्स है वो इंडिया, थाईलैंड और सिंगापुर के बीच में ही करी जाती है। अगला क्वेश्चन है, द थीम ऑफ 15th G20 समिट ऑफ द ईयर 2020 वास? सो इसका सही आंसर होगा रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली लॉन्च हालो इनिशिएटिव? जो हालो इनिशिएटिव है वो है जो मतलब कोविड-19 वैक्सीन को लेकर जो भ्रम पैदा हुए हैं उनको दूर करने के लिए है, तो वो यूनाइटेड नेशंस ने शुरू की है। F1 रेसिंग ड्राइवर हैज़ क्लिंच्ड, अच्छा, टर्किश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता जो 2020 का है? उसका सही आंसर होगा लुइस हैमिल्टन। डूमा इज़ रिलेटेड टू रशिया। डूमा अगर रशिया की पार्लियामेंट का नाम है तो शोरा कहाँ की पार्लियामेंट का नाम होगा? तो शोरा जो पार्लियामेंट का नाम है वो अफ़गानिस्तान है। ये पार्लियामेंट के नाम भी कुछ बहुत से इंपॉर्टेंट से कंपनियों के हैं, जैसे कंट्रीज़ के हैं, जैसे जापान की दियत। अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो मैं प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर बनाऊँगा। आगे कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन हैं जो आप वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करेंगे तो ठीक रहेगा। सो आगे कुछ इंग्लिश और हिंदी के उसको भी देख लेते हैं। एंटोनिम ऑफ अमलगमेट, इसका सही आंसर सेपरेट, बिल्कुल सही, सेपरेट इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आई विल हैव टू डिस्पेंस विद हिज सर्विसेज, ये भी सही है, 64 का डी सही होगा। मीनिंग ऑफ द आइडियम टू ड्रा द लॉन्ग बो, इसका सही आंसर है कि लंबी चौड़ी बात करना, तो इसका सही आंसर जो बनता है वो बनेगा ऑप्शन डी, टू मेक एन एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर ए पर्सन हु मेक्स लव विदाउट सीरियस इंटेंशंस? सो ये इसका सही आंसर सही है बी, फिलेंडर, ये इसका सही आंसर है। अत्याचार का संधि विच्छेद पूछा है, अति जमा अचार। रोग मुक्त समास, रोग मुक्त में कौन सा समास है? तो उसमें सही आंसर होगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास वो समास होते हैं जिनमें दूसरा पद प्रधान होता है। अगर आपको समास के लिए वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं समास के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जिससे आपको एक ही वीडियो में सारे समास क्लियर हो जाएंगे। झालर में प्रत्यय है, प्रत्यय प्रत्यय वो होता है जो अंत में लगता है और उपसर्ग होता है जो शुरू में लगता है। सो ए बी, इसका सही आंसर कि आने पे ही पता चलेगा, ऐसे इसका सही आंसर र हो सकता है।
डी। अगला क्वेश्चन है किरण का पर्यायवाची। सो किरण का पर्यायवाची है रश्मि। सो ये था हिमाचल जीके का पार्ट। वीडियो देख के ज़रूर लाइक करें और बताइएगा कि कैसी लगी वीडियो। अगर ऐसी वीडियो देखना चाहेंगे तो सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।